Kharagpur Senate Public School. I am your math teacher. Today I am going to discuss the lesson 1 of class 4, multiple and factor. Now what is multiples? The multiple of any number is obtained by multiplying that number with any other number. For example, 8 multiplied by 1 is equal to 8, 8 2 is 16, 3 8 is 24. तो कोई भी नंबर को अदर कोई नंबर से मल्टीप्लाई करके जो आंसर मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, वो है उसी नंबर का मल्टीप्लाइज. जैसे 8, 16, 24, these are the multipliers of 8. A number is a multiplier of itself and multiples are obtained by multiplying. The multiple of a number is never be less than the number and a number has many number of multiples. अब देखो 8 का एक मल्टीपल 8 खुद ही है क्योंकि 8 1 ज़ा 8 और मल्टीपल कभी भी उसी नंबर से छोटा नहीं होता है. जैसे 8 का मल्टीपल 8 होगा एंड ग्रेटर देन 8 होगा. 8 से छोटा कोई भी नंबर 8 का मल्टीपल नहीं हो सकता है. एंड मल्टीपल हमको कैसे मिलता है? मल्टीप्लाई करके. बाय मल्टीप्लाइंग वी गेट द मल्टीपल्स. और एक नंबर का बहुत सारा मल्टीपल हो सकता है. जितना तुम मल्टीप्लाई करोगे उतना मल्टीप्लाई मिलेगा. ठीक है. अब फैक्टर. The two numbers that are multiplied are called the factor of the product. For example, we can write 12 as 3 4 are 12, 2 6 are 12, 12 1 are 12. तो 12 को जो नंबर मल्टीप्लाई करके हमको 12 मिलता है वो नंबर्स क्या होगा? 12 का फैक्टर होगा. जैसे इधर 12 का फैक्टर है 1 2 3 4 6 एंड 12. A number is a factor of itself. Factors are obtained by dividing and a number has only a fixed number of factors. एक नंबर खुद का ही फैक्टर होता है. जैसे 12 का एक फैक्टर ऑब्वियसली 12 है एंड नंबर ऑफ फैक्टर लिमिटेड है. जैसे मल्टीप्लाइज में क्या था? बहुत जितना तुम मल्टीप्लाई करोगे उतना ही मल्टीपल मिलेगा बट नंबर ऑफ फैक्टर इज़ लिमिटेड. 12 का सिर्फ यही फैक्टर्स होगा. इससे अलावा और कोई नंबर 12 का फैक्टर नहीं होगा. ठीक है. नाउ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी. कभी कभी क्या होता है, छोटा अगर नंबर हो तो देख के हम लोग बोल सकते हैं कि ये कौन सी नंबर से डिवीज़न होगा. बट कुछ बड़ा नंबर हो तो ऐसे हमको डिवीज़न करके बोलना पड़ता है कि वो कौन सी नंबर से डिविजिबल है. बट कुछ रूल ऐसा भी है जिसको देख के ही हम बोल सकता है कि ये कौन सी नंबर से डिविजिबल है. जैसे कोई भी नंबर के लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 ये पांचों नंबर रहे तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है. मतलब कोई भी नंबर के लास्ट में अगर इवन नंबर हो तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है. कोई भी नंबर में जितना डिजिट है वो डिजिट को ऐड करके जो सम मिलेगा वो सम अगर 3 से डिविजिबल हो तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल है. जैसे इधर एक एग्जांपल है 147. तो इधर डिजिट कौन सा है? 1 4 एंड 7. तो 1 + 4 + 7 करके मिला है 12. तो 12 तो 3 से डिविजिबल है. ये हम लोग इजीली बोल सकते हैं क्योंकि 3 4 ज़ा 12. तो 12 क्योंकि 3 से डिविजिबल है दैट्स वाई 147 भी 3 से डिविजिबल है. एंड 4. कोई भी नंबर के लास्ट में जो 2 डिजिट है वो 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हो तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल है. 5. कोई भी नंबर के लास्ट में अगर 0 या 5 रहे तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है. नाउ 6. कोई भी नंबर अगर 3 से एंड 2 से दोनों से ही अगर डिविजिबल हो तो वो नंबर 6 से डिविजिबल है. तो हमको एक नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं ये देखने के लिए एक बार 2 से डिविजिबल है कि नहीं ये देखना है और एक बार 3 से डिविजिबल है कि नहीं वो भी देखना है. अगर दोनों से ही डिविजिबल हो तो वो 6 से भी डिविजिबल है.
नेक्स्ट 8, कोई भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हो तो वो नंबर भी 8 से डिविजिबल होता है। 9 का रूल एंड 3 का रूल सेम है। डिजिट का एडिशन करने के बाद जो सम मिलेगा वो अगर 9 से डिविजिबल हो तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल है। एंड 10 सबसे इजी, कोई भी नंबर के एकदम लास्ट में अगर 0 रहे तो वो नंबर 10 से डिविजिबल है। नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर, देर आर 2 टाइप ऑफ नंबर, प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर। तो व्हाट इज प्राइम नंबर? द नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर। जिस नंबर का सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, एक 1 एंड वो नंबर खुद, उसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। जैसे कि 2, 3, 5, 7 ये सब नंबर का 2 ही फैक्टर है, एक है वो नंबर खुद और एक है 1, तो इसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। नाउ कॉम्पोजिट नंबर, जो नंबर का 1 एंड वो नंबर छोड़ के भी अदर फैक्टर होता है उसको बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर। मतलब जिस नंबर का मोर देन 2 फैक्टर्स होता है उसको हम कॉम्पोजिट नंबर बोलेंगे। जैसे देखो 4, 6, 8, 10, 4 का एक फैक्टर 1 एंड 4 है, ये छोड़ के भी 2 भी और एक फैक्टर है 4 का, जैसे 2 2 ज़ा 4, तो 4 का फैक्टर मोर देन 2 है, इसलिए 4 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। एंड द नंबर 1 इज़ नाइदर प्राइम नाइदर कॉम्पोजिट और नॉर प्राइम। 1 प्राइम भी नहीं है, कॉम्पोजिट भी नहीं है। नेक्स्ट प्राइम फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। Prime factors. All the prime number factors of a number are called its prime factor. कोई भी नंबर का जितना भी फैक्टर्स हो उसी में से जो फैक्टर प्राइम नंबर है उसको बोलेंगे उस नंबर का प्राइम फैक्टर। जैसे 10 का फैक्टर से 1, 2, 5 एंड 10, इसमें से 2 एंड 5 आर प्राइम नंबर, इसलिए 2 एंड 5 क्या होगा, 10 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन, जब कोई भी नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लाई में लिखेंगे उसको बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे देखो 24 को लिखे हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये 2 एंड 3 दोनों ही क्या प्राइम नंबर है, तो ऐसे इसको बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन बाय फैक्टर ट्री मेथड। देखो 36 से फर्स्ट 2 ब्रांच आया है, एक है 2 एक है 18, क्योंकि 18 2 ज़ा 36। अब 2 तो प्राइम नंबर है बट 18 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, इसलिए 18 को फिर से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, दैट इज़ 9 2 ज़ा 18। अब 9 इज़ अगेन नॉट प्राइम नंबर, तो 9 को कैसे लिखेंगे, 3 3 ज़ा 9। अब देखो सब प्राइम नंबर में आ गया है, तो जितना टाइम तक प्राइम नंबर नहीं आएगा सब तब तक हम लोग ये ट्री बनाते जाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड फैक्टर ट्री मेथड। नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। जैसे 40 को पहले 2 से डिवीजन करेंगे, 2 20 ज़ा 40, देन 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5, तब तक करेंगे जब तक ना एकदम लास्ट में 1 आ जाए। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करके हमको क्या मिलेगा, 40 मिलेगा। नेक्स्ट HCF, हाइस्ट कॉमन फैक्टर। The HCF of a given set of number is the largest number that divides the given number without leaving a remainder. इसको हम लोग GCD भी बोल सकते हैं, greatest common divisor. If 2 number have no common factor other than 1, then their HCF is 1. कोई भी नंबर का 1 छोड़ के अगर कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो उसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। The HCF is the largest factor that divide the given number without leaving a remainder. HCF ऐसा फैक्टर है जो जिस नंबर से अगर वो नंबर का डिवाइड हम लोग करें तो रिमाइंडर नहीं होगा, 0 होगा रिमाइंडर।
एंड द HCF इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर। जो नंबर का HCF हम लोग निकल रहे हैं उसमें से जो सबसे छोटा नंबर है HCF उसी नंबर से आइदर इक्वल होगा और छोटा होगा, स्मॉलर देन होगा। अब HCF कैसे हम लोग निकल सकते हैं? एक मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इधर देखो 28 एंड 84 का HCF निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 28 एंड 84 को प्राइम फैक्टर में निकाल लेंगे, दोनों को प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे जब तक ना नीचे 1 आ जाए। अब प्राइम फैक्टर ऑफ 28 आर 2, 2 एंड 7 एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 84 आर 2, 2, 7 एंड 3। अब दोनों का जो कॉमन फैक्टर है उसको हमको ढूंढना है। देखो 2 2 टाइम्स दोनों में ही कॉमन है एंड 7 भी दोनों में कॉमन है, बट 3 इज़ नॉट अ कॉमन फैक्टर ऑफ दिस 2। इसलिए HCF क्या होगा, जो कॉमन फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7। 3 को नहीं लेंगे क्योंकि 3 कॉमन नहीं है, तो आंसर होगा 28। नेक्स्ट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। That LCM of 2 or more numbers is the smallest number which is divisible by each one of the given number. And HCF is always equal or larger than the largest among the given number. जिस नंबर का हम लोग LCM निकाल लेंगे उसमें से जो नंबर लार्ज सबसे बड़ा हो LCM उसी नंबर का इक्वल होगा और उससे बड़ा होगा, ठीक है, छोटा नहीं होगा। नाम और एक मेथड है LCM निकालने का, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 28, 42 एंड 80 का LCM निकालना है तो फर्स्ट क्या करेंगे, तीनों का प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। एंड अब देखना है कौन सी नंबर हाईएस्ट टाइम्स रिपीट हुआ है। जैसे देखो 2 28 में 2 बार है, 42 में 1 बार है, 80 में 4 बार है, तो हम लोग 4 बार लेंगे। लार्जेस्ट जितना बार रिपीट हुआ है उतना बार लेंगे। 3 कितना बार है, 42 में 1 बार है इसलिए 1 बार ही लेंगे। 5 को भी 1 बार लेंगे, 7 1 बार है इसलिए 7 को 1 बार लेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करके हम लोगों को क्या मिलेगा, LCM मिलेगा। तो एक फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा जितना टाइम है एक नंबर में उसको उतना टाइम्स हमको मल्टीप्लाई करना है। और एक फैक्टर है, मेथड है LCM निकालने का, दिस इज़ कॉमन डिवीजन मेथड। तीनों नंबर को ऐसे डिवीजन करते जाना है जब तक ना एकदम लास्ट में 1 आ जाए सबका, तब जाके हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट में जितना नंबर है उसका मल्टीप्लाई करेंगे, करके हम लोगों को LCM मिल जाएगा। एक साथ मल्टीप्लाई करना। देखो फर्स्ट 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है 20, 25, 30। अब 25 तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं होता है इसलिए 25 जैसा है वैसा ही रख देंगे। जो डिवीज़न होता है उसको डिवीज़न करके लिखेंगे। जैसे 2 10 20 इसलिए 20 के नीचे 10 लिखेंगे, 30 के नीचे 15 लिखेंगे, 25 जैसा था वैसे ही हम लोग रख देंगे। तो ऐसे हम लोग HCF एंड LCM निकल सकते हैं फैक्टर मेथड में। Okay, thank you everyone.